गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। हमारा चैप्टर चल रहा था कि हमारे आसपास के पदार्थ। जब हम कोई पदार्थ की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ होता क्या है, किन तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है। फिर हमने देखा था कि पदार्थ जो होता है इनकी जब अवस्था परिवर्तन करते हैं तो कौन कौन सी अवस्थाओं में पदार्थ हमें दिखाई देता है। और तीन मुख्य पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, पहले हमने वो पढ़ी थी, उनके बीच के अंतर को देखा था। फिर हमने देखा था इनकी अवस्था परिवर्तन, और उसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है तापमान में परिवर्तन। कि जब कभी हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ में किस तरीके से क्या परिवर्तन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, वो चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हुए उसको हम क्या कहते हैं, वह पॉइंट क्या कहलाता है, गलनांक। गलनांक से, गलने से आप याद रख सकते हैं, गलना यानी कोई सॉलिड चीज होती है जो गल के किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो जो ये अवस्था परिवर्तन होती है, इस अवस्था परिवर्तन के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, गलनांक। यानी गलनांक की जब भी आपको, या बॉइलिंग पॉइंट की जब भी आपको परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, जिस तापमान पर कोई ठोस जो होता है वो पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। सॉरी, मैंने बॉइलिंग पॉइंट बोला, बॉइलिंग पॉइंट इसको नहीं कहते हैं, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक। नेक्स्ट है कि जो हम देखते हैं कि बर्फ का जो गलनांक होता है, कि बर्फ जो है किस पॉइंट पर वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो यानी हम अगर सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बर्फ को रखते हैं तो वो बर्फ क्या हो जाता है, पिघल कर पानी में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, बर्फ का गलनांक हो गया। नेक्स्ट है, अगर इसी को मैं केल्विन में बात करूं तो केल्विन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की यूनिट होती है 273.16 केल्विन। ठीक है, यानी 273.16 केल्विन के ऊपर बर्फ जो है वो गलना शुरू हो जाता है और पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपको केल्विन में पूछे तो आप ये बताएंगे और सेंटीग्रेड में पूछे तो आप ये बताएंगे। ओके, तो ये तो हो गया बर्फ का गलनांक। नेक्स्ट होता है हमारा कि संगलन गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि बाहर से हमें कोई ऊष्मा दिखाई नहीं देती है परंतु उसके अंदर ही उसकी गुप्त ऊष्मा फंसी रहती है। कई बार आप देखते हो तो होता क्या है कि जब हम रोटी वोटी बनाते हैं तो एक रोटी की जो भाप निकलती है एकदम से, वो रोटी के अंदर की जो भाप होती है वो हमें जला देती है और बहुत बहुत ज्यादा वो जलता है। और इस इतना ज्यादा अगर हम गर्म पानी से जलते वो उतना ज्यादा नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो भाप होती है उसमें क्या होती है, वो गुप्त ऊष्मा छुपी रहती है, वो गुप्त ऊष्मा हमें क्या ज्यादा जलाती है। ठीक है, तो संगलन गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी गलन के लिए जो गुप्त ऊष्मा आवश्यक होती है उसको हम क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। और कितना, हमेशा हम किसके ऊपर करेंगे, वायुमंडलीय दाब क्या लेंगे हम, 1 किलोग्राम वायुमंडलीय दाब पर ये परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और इसमें संगलन हो रहा, तो संगलन किसका होगा, अगर कोई चीज ठोस होगी तो ही तो वो गलकर द्रव में परिवर्तित होगी, पहले से द्रव होगी तो वो गलेगी कैसे। इसलिए हम किसको परिवर्तित करते हैं, ठोस को। तो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। गलनांक पर हमने क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हमने कहा, इसमें हमने क्या देखा, जिस तापमान पर कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में तो परिवर्तित हो गया ठोस, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दाब पर वो उबलने लग जाता है द्रव, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब पानी, बर्फ जो था उसका तो गलनांक पॉइंट देखा था, अब पानी का हम क्या देखेंगे, जल का क्वथनांक पॉइंट। तो अगर जल का क्वथनांक पॉइंट सेंटीग्रेड में देखते हैं तो वो क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो ही केल्विन में देखते हैं तो केल्विन में वही जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन का मान क्या था, 273.16। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, 273.16 प्लस 373, और दोनों को ऐड किया और हमने यहाँ पर इसका मेजरमेंट लिख दिया। मैंने 0.16 नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट होता है वाष्पीकरण। अब द्रव उबलता है तो द्रव उबलने पर क्या देता है, वाष्प देता है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो उसमें हम क्या बताएंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए या गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता थी उसको तो हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा था। अब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो था उस पे हमने गलनांक क्या होता वो देखा, क्वथनांक क्या होता वो देखा, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती वो देखा, और फिर हमने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देखा। एक अवस्था परिवर्तन में आता ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी जैसे कोई भी ठोस चीज है, नॉर्मली तो क्या होता है, ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है, गैस पुनः द्रव में परिवर्तित होती है और द्रव जो है पुनः ठोस में परिवर्तित होता है। ये एक प्रोसेस चलता है। परंतु कई बार क्या होता है, ठोस जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका जनरल एग्जांपल हम देखते हैं हमारे घर में कपूर जलाते हैं हम पूजा में, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है और जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो वहां पे कोई तरीके का द्रव नहीं बचता है और वो कपूर क्या हो जाता है, उड़कर हवा में चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने जो देखा है इसमें आपको ये मेनली याद रखना पड़ेगा कि पदार्थ जो होता है इसके पहले हमें अभिलाक्षणिक गुण बता रहे हैं। इसमें हमने विसरण देखा था कि विसरण क्या होता है, फिर संघनन क्या होता है, गलन क्या होता है, फिर ऊर्ध्वपातन क्या होता है, नेक्स्ट क्वथनांक, गलनांक, इन सब की परिभाषाएं देखी। उसके साथ ही हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देखी। तो आपको ये सारा काम आपकी नोटबुक पे करना है और साथ ही आपको ये सब याद भी करना। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जिस तरीके से आज हमने देखा कि तापमान में परिवर्तन पर क्या क्रिया होती है, उसी प्रकार हम देखेंगे दाब में परिवर्तन होने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। ओके।